हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर देखने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का पेपर है और फर्स्ट पेपर है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो विकल्प के उत्तर भी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा से पूरा आपको देखना है। 2024 में किस टाइप का पेपर आया था वही देखेंगे। उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी पेपर वगैरह हम अपलोड करेंगे। और बाकी हमारे चैनल पर 2021, 22, 23, 24 सभी के पेपर अवेलेबल हैं। आप जो है प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। सभी दोस्तों को शेयर भी कर लेना है, और जिसको भी नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स तो आप हमसे ले सकते हैं। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9770234998। इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पे। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, 2021, 22, 23 सभी के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का प्रश्न। इस यूनिवर्सिटी में जो है 40 अंक का पेपर होता है। तो भाई आपको ये अंक पर नहीं जाना है। कई जगह 80 अंक के, कई जगह 85 अंक के पेपर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न पूछते हैं तो यही प्रश्न आपके इसमें 5 अंक में कर देता है, बाकी कुछ नहीं है। वीडियो को पूरा देखना है, बस क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर विकल्प के भी आंसर हम यहाँ पर देख लेंगे। 5 विकल्प इस यूनिवर्सिटी में पूछते हैं। कई यूनिवर्सिटी में नहीं पूछते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भी आपको देख लेना है नॉलेज के लिए। अष्टफल की शंकुलों में D9 विन्यास के लिए पाया जाने वाला संक्रमण है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 2EG से T2G जो है इसमें ट्रांजिशन पाया जाता है। इंग्लिश से भी यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों से। द पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 2EG से 2T2G में जो है ट्रांजिशन होता है। बाकी यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, कौन से अणु या आयन की D3H सममिति होती है। ठीक है, आपके इसमें विकल्प यदि पूछते हैं पेपर में तो इन क्वेश्चनों को तो तैयार कर लेना। ये विकल्पों के आंसर हो सकता है इनमें से आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। CO3 2 आयन पे जो है D3H सममिति पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मॉलिक्यूल आयन हैज D3H सिमेट्री। अगला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, प्रत्येक द्विक की 2 रेखाओं के मध्य दूरी कहलाती है। ठीक है, तो युग्मन स्थिरांक कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पीक ऑफ डबलेट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, चौथा यहाँ पर जो विकल्प पूछा था, NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त संकेतों की संख्या इंगित करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NMR स्पेक्ट्रा द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्टेन्ड इंडिकेट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन। मास बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तैयार नमूने किस अवस्था का होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ठोस सॉलिड स्टेट का होना चाहिए। सिंपल प्रिपेयर्ड फॉर मास बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी इन विच फेस सॉलिड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके कितने विकल्प यहाँ पर सही हो रहे हैं नीचे आप कमेंट करके बताने का है। ठीक है, सभी के सभी आपको कमेंट करना है। किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर जो है लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं वो देखेंगे हम किस टाइप के लघुत्तरी प्रश्न पेपरों में आते हैं। पहले यूनिट से आया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं क्या हैं। व्हाट आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा है, V3 आयन के अष्टफल की संकुलों के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ V3+ आयन। दूसरे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न आपके पूछे हैं, सभी को तैयार आपको कर लेना है। ठीक है, AB3 अणुओं की सममिति एवं आकृतियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस सिमेट्री एंड शेप ऑफ AB3 मॉलिक्यूल। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में पूछा है C6F6 अणु की आकृति क्या होगी। व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C2F6।
ठीक है। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और भाई नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, शुरू में मैंने बता रखा है। इकाई तीसरा से आप प्रश्न पूछा है, HNMR स्पेक्ट्रा की सहायता से 112 ट्राइक्लोरो इथेन की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एनालाइज 112 ट्राइक्लोरो एथेन ऑन द बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रम। अथवा की बात आती है तो अथवा में प्रश्न आपके दिए हुए हैं, NMR में परिरक्षण एवं विपरिरक्षण क्या क्या है समझाइए। व्हाट इज शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इन NMR एक्सप्लेन। ठीक है। इकाई यहाँ पर चौथे की यहाँ पर बात आ जाती है तो चौथे से पूछा संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई एक में टिप्पणी लिखना है। रासायनिक विस्थापन और शिफ्ट अभिकर्मक। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट एनी वन। केमिकल एक्सचेंज या शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है। और अथवे में यहाँ पर प्रश्न आपके पूछा युग्मन स्थिरांक के कार्पलस वक्र भिन्नता को समझाइए। एक्सप्लेन अबाउट कार्पलस कर्व वेरिएशन ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। इकाई पांचवें से प्रश्न पूछा है मॉस-बावर न्यूक्लियाइड की विशेषताएं लिखिए। गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस-बावर न्यूक्लियाइड। अथवे में यहाँ पर पूछा है मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन बेसिस प्रिंसिपल ऑफ मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेक्शन सी की यहाँ पर बात आती है। ठीक है, चूंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसे पूछते हैं, जैसे अष्टफल के संकुलों में डी कक्षक विपाटन को समझाइए। एक्सप्लेन डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अथवा में जो प्रश्न है वो प्रश्न है T1H2O 6 3+ संकुल आयन के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन T1H2O 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन। इकाई दूसरा से यहाँ पर बात करेंगे हम एथिलीन डाइएमीन की बेंडिंग की विधा पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द मोड ऑफ बेंडिंग ऑफ एथिलीन। क्या है? एथिलीन डाइएमीन। अथवे का प्रश्न है यहाँ पर कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ AB5 यौगिक की समिति एवं आकृतियों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, AB5 कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको समझाना है, सिमेट्रिक एंड शेप तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। AB2 AB3 AB4 AB5 ये अक्सर पूछ ही लेता है, हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। इकाई तीसरा से यहाँ पर बात आती है कार्बन एल्डिहाइड यौगिक से बंधे प्रोटॉन के सहसंबंध का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कोरिलेशन फॉर प्रोटीन बॉन्डेड टू कार्बन एल्डिहाइड कंपाउंड। अथवा में प्रश्न है स्पिन स्पिन युग्मन को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन स्पिन स्पिन कपलिंग इन डिटेल। ठीक है, ये स्पिन स्पिन कपलिंग को ही जो है स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कहते हैं। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और वेरी IMP भी अक्सर आपके पेपरों में देखने को मिल जाता है। ये चौथे यूनिट से यहाँ पर 4 और 5 नाभिकों के बीच जटिल प्रसंकरण अंतःक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्कस कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन 2 and 3 न्यूक्लियाई। अथवा में प्रश्न पूछा उपयुक्त उदाहरण के साथ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित को समझाना है। पहला एनोइस। ठीक है, न्यूक्लियर ओवर हाउस इफेक्ट, और जो बी नंबर पे दिया है विलायक प्रभाव। तो इन दोनों को समझाना है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये अक्सर आपके पेपरों में देखने को मिल जाएंगे। डिस्कस द फॉलोइंग इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ एनी सुटेबल एग्जाम्पल। NOE और सॉल्वेंट इफेक्ट। अब यहाँ पर जो है यूनिट 5 की यहाँ पर बात आ जाती है। तो यूनिट 5 में दिया मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा Fe2+ और Fe3+ संकुलों में आबंध और संरचनाओं की भविष्यवाणी कैसे की जाएगी। ठीक है, अथवा में प्रश्न दिया हुआ है आपका उसी से मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आवश्यक सिद्धांत और उपकरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायर्ड इन मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी IMP क्वेश्चन है, ये आपके पेपरों में तो अक्सर देखने को मिलता ही है। ठीक है, आता ही है ये मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अक्सर पेपरों में देखने को मिल जाएगा, तो तैयार आपको कर लेना है भाई। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर 2 अंक में पूछा था मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल। तो ये 2 अंक में भी मतलब लघुत्तरी में प्रश्न में पूछा था, दीर्घोत्तरी में पूछा था, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। तैयार बिल्कुल आपको कर लेना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। हिंदी
हिंदी इंग्लिश मिक्स अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स बहुत ही कम कीमत पे है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 977, ठीक है, 0234998, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी चैनल पे 2021, 22, 23, 24 सभी का पेपर अपलोड है, जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।